अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स एंड टिकटॉक फैमिली। आप लोगों के सवालों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन सवालों से मुझे अंदाजा होता है कि बहुत सारे पॉइंट्स और चीजें ऐसी हैं जो मैं मिस कर जाती हूँ। क्योंकि हम अक्सर ये बात करते हैं, मैं भी अक्सर ये बात करती हूँ कि ये अब्दुल्ला के सेंसरी इश्यूज थे, ये करेंगे तो सेंसरी इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, लेकिन हम इस बारे में तो बात नहीं करते कि सेंसरी इश्यूज हैं क्या। आप एज्यूम करें, इमेजिन करें कि किसी पेरेंट्स के बच्चे को ऑटिज्म डायग्नोस हुआ है, वो अभी उसी को रिजॉल्व करने में लगा हुआ है कि जी ऑटिज्म है क्या, तो उसको हमने ये भी नहीं बताया कि सेंसरी इश्यूज क्या है, बस हम कहते हैं सेंसरी इश्यूज हैं या नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज हम इस बारे में बात करें कि बेसिकली सेंसरी इश्यूज होते क्या है, मतलब ये बला क्या है, ये चीज क्या है। मुझे पता होगा कि सेंसरी इश्यूज क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, तभी मैं आइडेंटिफाई कर सकूंगा ना कि मेरे बच्चे को सेंसरी इश्यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसलिए इस वीडियो में हम सेंसरी इश्यूज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस दिए जिसके जरिए हमारा जो ब्रेन है इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। 5 सेंसेस कौन कौन सी हैं आप सबको भी पता होगा, मेरे साथ आप लोग काउंट भी कर सकते हैं। देखने की सलाहियत, सूंघने की सलाहियत, टेस्ट की सलाहियत या जुबान जिसको हम बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कान हमारे जो आवाज सुनते हैं, और ये है टच का, जो हमारे हाथों से या बॉडी से जो चीज टच करती है, सो टच करने की सलाहियत। ये 5 सलाहियतें। इसके अलावा सेंसेस तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन 3 सिस्टम अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में ऐसे बनाए हैं जो आपकी बॉडी को रेगुलेट या स्टेबल करते हैं। सो 5 सेंसेस और ये 3 सिस्टम मिला के आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को या आपके जो जिस्म से जुड़े हुए टास्क हैं या एक्टिविटीज हैं उनको स्टेबल करते हैं। सबसे पहली आ जाती है वेस्टिबुलर। अक्सर आपने सुना होगा ना, वेस्टिबुलर बैलेंस नहीं है, वेस्टिबुलर इश्यूज आ रहे हैं। सो वेस्टिबुलर बेसिकली होता क्या है, जो आपकी बॉडी को बैलेंस रखता है, जैसे आगे बढ़ना, पीछे जाना, मूव करना, स्विंग की जो ये पोजीशन होती है, पीछे की तरफ चलना, आगे की तरफ चलना, साइड वेज चलना। सो इनको ये जो सिस्टम होता है, वेस्टिबुलर सिस्टम होता है, जो इस चीज को सपोर्ट करता है। उसके बाद आपका आ जाता है प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन बेसिकली जो प्रेशर होता है आपकी बॉडी का, इसकी मैं बिल्कुल आम मिसाल ऐसे दूंगी कि जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं तो हम एक प्रेशर के थ्रू मिलाते हैं, ना उससे ज्यादा किसी का हाथ दबाते हैं ना उससे कम दबाते हैं। इसी तरह जब हम किसी से गले मिलते हैं तो हम एक प्रेशर जो है नेचुरली हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इस प्रेशर से या इतनी जो है ना अफेक्शन से हम मिलेंगे। सो ये जो बॉडी के प्रेशर्स होते हैं, या जब हम पेंट करते हैं लेट्स से, तो हमें पता होता है कि ठीक है मैं कितनी जोर से अपना हाथ दबाऊंगा तो वो पूरा छप जाएगा। जब हम लिखते हैं तो हमें पता होता है कि हमने किस जो है फोर्स के साथ उस पेंसिल को पकड़ के लिखना है। सो ये प्रोप्रियोसेप्शन के अंदर आ जाता है। तीसरा आपका आ जाता है इंट्रोसेप्शन या इंट्रोसेप्टिव बिहेवियर्स। अच्छा, इंट्रोसेप्शन क्या करता है, ये आपकी बॉडी की जो इंटरनल नीड्स होती हैं, जिसमें पेन की हो गई, सर्दी लगने की हो गई, गर्मी लगने की हो गई, खाने की हो गई, भूख का पता लग जाना कि नहीं यार मैं अभी और खा सकता हूँ या नहीं खा सकता हूँ, मेरा पेट फुल है या नहीं। सो ये आपको समझ में आ गया कि 5 सेंसेस और ये 3 सिस्टम में आम अल्फाज में ये बताऊं कि एक जो आपकी बॉडी को बैलेंस रखता है, आगे चलने में, पीछे चलने में, साइडवेज चलने में मदद करता है। एक वो जो आपको बताता है कि आपने आउटवर्ड अपनी बॉडी का कितना प्रेशर देना है, और आपकी जो इनर नीड्स हैं जैसे भूख लगना, दर्द होना, ये इंट्रोसेप्टिव हो गया। ये 7 चीजें आपकी आठ हो गई। ये 8 सिस्टम जो है आपकी बॉडी को बॉडी के एक्सटर्नल जो फीचर्स या एक्टिविटीज होती है उनको सपोर्ट करता है। इनमें जब इशू आता है, कुछ हाइपर होते हैं, कुछ हाइपो होते हैं, तो हम कहते हैं कि इसको सेंसरी इश्यूज है। अच्छा, सेंसरी इश्यूज अमूमन ऑटिस्टिक बच्चों को भी होते हैं, सीपी बच्चों को भी होते हैं, सेरेब्रल पाल्सी के, डाउन सिंड्रोम के, और सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर एक अलग से भी डिसऑर्डर है। अच्छा, मुझे और आपको भी सेंसरी इश्यूज होते हैं, जो न्यूरोटिपिकल लोग हैं उनको भी सेंसरी इश्यूज होते हैं, लेकिन होता यह है कि हम उसको कोप अप कर लेते हैं, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, उसकी इंटेंसिटी कम होती है। लेकिन जो बच्चा स्पेक्ट्रम के ऊपर होता है, या जो बच्चा सीपी चाइल्ड है, या जो बच्चा डाउन सिंड्रोम का है, जिस बच्चे को प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, और वो उसकी डेली लाइफ में जो है ना वो इंटरप्ट कर रही होती है। सो किसी भी चीज को डिसऑर्डर हम तब कहते हैं जब आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में, रोजमर्रा के जो काम आपके हैं उनको करने के अंदर रुकावट पैदा करे या तकलीफ दे। अच्छा, अब हम यहाँ पे बताएंगे जल्दी से कि बेसिकली किस तरह से हमें पता चलेगा कि सेंसरी इश्यूज हैं। टैक्टाइल जिन बच्चों को होते हैं उनके लिए हेयर कट एक बहुत बड़ा मसला होता है, नेल कटिंग एक बहुत बड़ा मसला होता है। वो एक तरह के कपड़े पहनते हैं और एक तरह के कपड़े वो बिल्कुल नहीं पहनना चाहते। हो सकता है उनको कुछ रंगों से मसला हो सकता है उनको कुछ टेक्सचर से मसला हो सकता है। अब मैंने एक बच्चा ऐसा देखा था जिसको जो कपड़ों के ऊपर टैग लगा होता है, कितना स्मॉल सा होता है, चाहे वो बाहर ही लगे हो, उसको उस टैग से मसला होता था, चाहे वो कपड़ों पे हो, टॉवल पे हो, किसी भी चीज पर हो। इसी तरह से कुछ बच्चों को
चबाने की आदत होती है, हर चीज उठा के चबाएंगे, हर चीज उठाकर जो है ना वो उसको टच करके देखेंगे, उसको मुंह में डालकर देखेंगे। कुछ बच्चों को जो है वो टो वॉकिंग होती है कि वो अपने जो है ना टोस के ऊपर चलेंगे, जंपिंग बहुत ज्यादा कर रहे होंगे। कुछ बच्चे अपने आप को एक प्रेशर देते हैं, इस पे भी हम आगे अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि वो अपने प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर प्रेशर देते हैं, उसको या तो हाथ से रब करते हैं या उसको किसी फर्नीचर या फर्श के अगेंस्ट उसको जो है वो प्रेस कर रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आपको आके जो है ना वो मतलब आप अपना चेहरा आपके मतलब माँ के स्पेशली होता है या पेरेंट्स के चाहे हाथ के ऊपर अपना चेहरा दबाना शुरू कर देंगे, आपकी टांगों को हक करेंगे। सो ये सारा जो है ना वो टेक्सटाइल सीकिंग होता है या अवॉइडेंस होता है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये सब जो चीजें होती हैं बताती हैं कि बच्चे को टेक्सटाइल के सेंसरी इश्यूज हो रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं विजुअल पे, जो देखने की हमने बात की थी। अच्छा, विजुअल क्या होता है, आपने बहुत दफा देखा होगा कि कुछ बच्चे ना अगर आप कोई वीडियो लगा दें, बहुत सारी आती हैं सेंसरी वीडियोस आती हैं, तो वो उसको ना बिल्कुल यूं देखना शुरू कर देंगे और से इधर से उधर से। बहुत सारे बच्चे जो है वो एक ही ऑब्जेक्ट को, लेट्स से ये ग्लासेस हैं तो वो इन ग्लासेस को यहाँ से भी देखेंगे, यहाँ से भी देखेंगे, साइडवेज यहाँ से भी, और वो उसको एक पोजीशन के ऊपर, ये अब्दुल्ला भी करते हैं कि एक पोजीशन पर रखकर उसको हर जगह से बड़े गौर से देखेंगे। और मतलब जैसे बंदा ना चेक कर रहा होता है कि भाई ये क्या है, किस तरह की चीज है। तो ये होता है मूवमेंट्स को, कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जिनको वो बहुत गौर से देख रहे होते हैं, बड़ा फोकस होकर देख रहे होते हैं। चाहे वो बहुत दफा मैंने ये भी देखा है कि कुछ फुटबॉल्स या कुछ ऐसी गेम्स होती हैं जो अगर चल रही हैं तो उनको बड़े गौर से देखते हैं। वो फुटबॉल था रोबोटिक्स सा, तो वो हमारे घर में चल रहा होता था, वो खेलने के लिए अब्दुल्ला के लिए लाए थे, तो अब्दुल्ला उसको हर एंगल से हर तरह से बड़े गौर से देख रहे होते थे। इसी तरह से कैंडल्स या दिया अगर जल रहा है तो उसको बड़े गौर से देखेंगे, उसको हर एंगल से देख रहे होंगे। अगर स्पार्कलिंग कैंडल्स हैं तो उसको तो बहुत ही शौक से देख रहे होते हैं। इसी तरह से हम बात करेंगे ऑडिटरी का। आपको कैसे पता चलेगा कि अगर बच्चा कुछ पर्टिकुलर आवाजें हैं, चाहे वो कुकर की सीटी की आवाज हो, चाहे वो ड्रायर की आवाज हो, चाहे वो वैक्यूम क्लीनर की आवाज हो, उस आवाज से घबराता है। कुछ बच्चों की ऑडिटरी में ये भी होता है कि वो एकदम से चीखना शुरू कर देते हैं। सो वो अपनी जो उनकी स्टिमुलेटिंग बिहेवियर होता है उससे अपने आप को कंफर्ट दे रहे होते हैं। कुछ बच्चे लाउड आवाजों से डरना शुरू हो जाते हैं। बहुत दफा अब्दुल्ला पर भी ये फेज आया था कि बैलून्स वो देखकर ही रोना शुरू कर देते थे, क्योंकि लगता था अब अगर ये फूल रहे हैं तो ये फटेगा, तो उसको वैसे ही खौफ आना शुरू हो जाता था। इसी तरह से ऑडिटरी की और मिसाल में आपको क्या दूं, एक ही तरह के प्रोग्राम या एक ही तरह के राइम सुनने पे बड़ा उनका फोकस होता है ऑडिटरी में। और क्या होता है, हाँ, अब्दुल्ला के अंदर ये चीज थी कि वो उठा कर ना चम्मच ग्लास हर चीज फेंकते थे, तो वो फेंक कर भी जो ना उनको सेटिस्फेक्शन मिलती थी। वो मुख्तलिफ आवाजें, फिर हमें पता चला कि ये ऑडिटरी सीकिंग बिहेवियर था इनका, कि वो मुख्तलिफ आवाजों को जो है ना वो सुनते थे कि ये कैसी लगेगी, ये कैसी लगेगी। फिर आपका आ जाता है ऑडिटरी के बाद कौन सा रह गया, हमने कौन सा नहीं किया, वेस्टिबुलर। अच्छा, वेस्टिबुलर का कैसे पता चलेगा कि वो बच्चे जो है ना वो मतलब जैसे अगर हम बात कर रहे थे वेस्टिबुलर के अंदर बॉडी मूवमेंट्स होती है ना, बैलेंस करना, साइडवेज चलना, तो ये चीज जो बच्चे जिनको वेस्टिबुलर सेंसरी इश्यूज होते हैं वो बिल्कुल एक स्टेप पर भी, अगर मैं अब्दुल्ला की बात करूं तो अब्दुल्ला एक स्टेप के ऊपर भी जंप नहीं करना चाहते। सो ये वेस्टिबुलर इश्यूज आ गए, स्विंग पे नहीं बैठना चाहते, उनको घबराहट होती है। जिन बच्चों को वेस्टिबुलरी सेंसरी इश्यूज होते हैं, सीकिंग होंगे तो उसका बिल्कुल अपोजिट बिहेवियर होगा। इसी तरह से जिनको प्रोप्रियोसेप्टिव इश्यूज होते हैं उन बच्चों को नहीं पता चलता कि उन्होंने कितना प्रेशर लेना है। प्रेशर सीक करते हैं तो वो चाहते हैं कि उनको हक किया जाए, उनको ब्लैंकेट रोल अच्छा लगता है, उनको उल्टे लेटना अच्छा लगता है। और अगर प्रेशर अवॉइडेंस होगा तो वो फिर वो बिल्कुल उनको नहीं समझ में आता कि भाई वो अगर कोई उनको टच करता है, कोई ज्यादा सा प्रेशर दे देता है तो वो एकदम से ऐसा हो जाता है जैसे उनको पेन हो रहा है। इंट्रोसेप्टिव ये है कि अगर आपने उनको खाना दे दिया है, जितना दे दिया है वो उतना खा लेंगे। हो सकता है उतनी भूख ना हो, उससे ज्यादा खा लें, उससे कम खा लें। सो उनका ब्रेन जो है वो ये चीज नहीं प्रोसेस कर पाता कि कितना खाना खाना है, गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है। बहुत सर्दी के अंदर है तो उनको सर्दी में ज्यादा कपड़े पहनने की जरूरत है, तो उस चीज को प्रोसेस नहीं कर पाते। तो ये बहुत सिंपल सी टिप थी, जैसे आप ये देख सकते हैं कि आपके बच्चे को क्या इनमें से कोई भी चीज का इशू है, सीकिंग है या अवॉइडेंस है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करें।